हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 4 रासायनिक बंध से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर लिखिए। ठीक है ना। तो सिग्मा बंध कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। जैसे देखिए आप कि जैसे गोलाकार कक्षक होता है, एस कक्षक जो गोलाकार होता है, तो उसका अक्ष आप कहीं पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब दो एस कक्षक का मान लो आपने अक्ष कहाँ लिया, सेंटर में लिया। ठीक है, ये लिया तो इसका भी अक्ष ऐसा आएगा। तो इन दोनों के अक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। और ये बंध जो बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा। मतलब ये दोनों अपने अक्ष पर क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। ये देखो इनका एक्सिस एक ही हो जाएगा। इसी तरह मान लो कि ये एस कक्षक का अक्ष है और ये अक्ष जो है वो पी कक्षक का है। ठीक है, ये वाला इस तरह से। तो जब ये अतिव्यापन करेंगे तो ये अपने अक्षों पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और यह जो बंध बनेगा ये भी कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा। इसी प्रकार देखते हैं कि जैसे दो पी कक्षक ले लेते हैं। तो दो पी कक्षक, एक पी कक्षक ये रहा और दूसरा पी कक्षक ये रहा। ठीक है, पी कक्षक का अक्ष इस तरह से होता है। तो ये यहाँ पर अक्ष इसका और इसका भी अक्ष ये मिल जाएंगे और ये भी बंध कौन सा बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है ना। अब अगर पी कक्षक इस तरह से अतिव्यापन करे, इस तरह से, तो ये इनके अक्ष आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, बल्कि ये अपने अक्ष के लेटरल साइड मतलब पार्श्व रूप से अतिव्यापन करेंगे, तब बंध बनता है पाई बंध। ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि यह कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, और यह कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। अब जब अक्षीय अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते, अतिव्यापन करते हैं। दिख रहा है आपको, इसलिए यह बंध प्रबल होता है। जबकि इसमें अतिव्यापन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए यह वाला बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। और जब भी अतिव्यापन होगा तो पहला बंध, हमेशा पहला बंध कौन सा होता है, सिग्मा बंध ही होता है। ठीक है ना। जैसे कोई सा भी बंध हो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर पहला बंध बना है तो वो सिग्मा है, लेकिन अगर दूसरा बंध बन जाए तो वो कौन सा होता है, पाई। मतलब पहला बंध सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। अगर मान लो दो कार्बन के बीच तीन बंध बन रहे तो पहला बंध सिग्मा होगा और बाकी बचे दो बंध क्या होंगे, पाई बंध होते हैं। ठीक है ना। तो जब भी अतिव्यापन होगा तो पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध बनता है। और अगर सिर्फ सिग्मा बंध बने तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिग्मा बंध अकेला भी हो सकता है, लेकिन पाई बंध जब भी बनेगा तो सिग्मा बंध के बाद ही बनेगा। इसलिए पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के बाद ही पाया जाता है, मतलब सिग्मा बंध के साथ ही पाया जाता है, अकेला कभी पाया नहीं जाएगा। ठीक है ना। और जब सिंगल बॉन्डिंग होती है तो सिंगल बॉन्डिंग होने से क्या होता है, परमाणुओं के बीच में क्या होता है, घूर्णन संभव हो जाता है। ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, परमाणु घूम सकते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, इनमें रोटेशन हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से घूम सकते हैं। लेकिन पाई बंध में क्या होगा, पाई बंध में अगर घूमने की कोशिश करेंगे तो बंध क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। मतलब पाई बंध के सापेक्ष परमाणु में घूर्णन संभव नहीं होता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।